कैसे हैं आप सब। आज हम लोग अपना एक्ट्स देखने वाले हैं जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने निकाले थे इंडिया के खिलाफ, जो कि कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स भी थे और वेरियस एक्ट हैं जो आज हम देखेंगे। ठीक है, इसमें तो सबसे पहले हम देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था एक्ट के पीछे का। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ब्रिटिशर्स केम इन 600 in form of East India Company. Charter was granted by क्वीन एलिजाबेथ इन 1765। ठीक है, 1857 की सिपाही म्यूटिनी के बाद, यानी कि वही 1857 की 1857 की क्रांति, 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ और यह रूल 1858 से 15 अगस्त 1947 तक चला। तो जब ये सिपाही म्यूटिनी हुई थी तो क्वीन एलिजाबेथ ने सोचा कि हमें कुछ एक्ट बनाने चाहिए जो कि ब्रिटिश सरकार को बताया गया। उसके बाद ब्रिटिश ने सोचा कि इसको रोकने के लिए, यानी कि क्रांति को रोकने के लिए हमें वेरियस एक्ट फॉर्म करने पड़ेंगे। तो जैसे ही ये क्रांति हम लोगों ने देखी तो हमने ये सोचा, यार यहाँ तो सब कुछ सही नहीं चल रहा है, तो हम लोग अपना खुद का एक एक्ट लाएंगे जिससे कि हम लोग उनको गवर्न कर सकें, रूल कर सकें अच्छे से और भी अच्छे से। तो ये रूल 1858 से लेके 15 अगस्त 1947 तक चला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इसमें ये बताया जाता है। अब हम देखते हैं द कंपनी रूल। द कंपनी रूल 1773 से लेके 1858, और इसको हम रेगुलेटिंग एक्ट भी कह सकते हैं। इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये सबसे पहला स्टेप लिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक रेगुलेटिंग एक्ट इन लोगों ने फॉर्म करा। यह एक्ट इसलिए लागू किया गया ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी इस एक्ट को हम रेगुलेट कर सकें। ठीक, फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी इट टुगेदर हुए। इन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना करी, COD एंड BOC, जो कि मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। इट इज़ सेड दैट द फाउंडेशन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंडिया, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन आ गया था, कैसा रूल होगा। जैसे कि आज के समय हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, वैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्म हुआ था। तो वही था कि रेगुलेट करना है इंडियंस को बाय द ब्रिटिश और द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ये सबसे पहला स्टेप लिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ये याद रखिएगा। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट है COD की फॉर्मेशन हुई थी इस सेक्टर में। ठीक है, और फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। तो सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि एक्टों में कि उसके इम्पोर्टेंस क्या आते हैं। इसके इम्पोर्टेंस यही है कि COD हुआ था, फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ था, और फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ये पूछा जाता है ये कब से कब तक चला। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या है, कंपनी रूल, द रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, और रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो हम उसके बाद दूसरे एक्ट देखेंगे। सो थैंक यू।